दिस वीडियो लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। अगर हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के ही कीवर्ड को डिस्कस करें कि हमारे पास कीवर्ड्स किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऑटो कीवर्ड। अब यहाँ पे ऑटो का क्या मतलब आ रहा है? ऑटो कीवर्ड डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल। नेम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास ऑटो फंक्शन ही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें, ऑटो हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। और INT का क्या मतलब है? इंटीजर, जो कि हमारे पास डाटा टाइप है। और हमने यहाँ पे साथ ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है जिसका नेम हमने रख दिया var1। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप var1 ही लिखें, आप अपना ही कुछ स्पेसिफाई, अपना वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट var1 इज द वेरिएबल स्टोर। अब हमारे पास क्या था? ऑटो इंट वेरिएबल 1। अब जो ऑटो का हमने कीवर्ड लगाया है, इंटीजर हमने कह दिया वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो इंटीजर ही होंगी, ठीक है। और वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो क्या होगी? इंटीजर। और इंटीजर वैल्यू पे हमने क्या लगवा दिया है? ऑटो का कीवर्ड लगा दिया है। वेरिएबल डिक्लेयर विद इन फंक्शन बॉडीज आर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। क्योंकि हमने क्या कीवर्ड लगाया? ऑटोमेटिक का। दे आर रीच्ड ईच टाइम अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। और अब यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन जो कि यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है, वेरिएबल डिक्लेयर विद इन फंक्शन। अब जो ये लाइन है हमारे पास कहाँ फंक्शन डिक्लेयर होगी? फंक्शन की बॉडी में होगी, प्रोग्राम की बॉडी के अंदर होगी। और इसका क्या मकसद होगा कि हमने एक वेरिएबल को रिक्रिएट करवाना है। ईच टाइम अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब पूरा फंक्शन एक दफा एग्जीक्यूट हुआ, वेरिएबल में हमने एक वैल्यू स्टोर करवाई। सपोज के हमने वैल्यू हमारे पास हमने 10 रख दी, उसकी वैल्यू। अब पूरा फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वेरिएबल की पहली वैल्यू होगी 10। फिर हमने ऑटो क्रिएट का फंक्शन है ना, तो इसमें ऑटो क्रिएट होते रहना 11 12 13, इस तरह इसमें बढ़ते जाना है और वेरिएबल की वैल्यूज रिक्रिएट होती जाएंगी। सिंस ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर लोकल टू अ फंक्शन, अब लोकली स्टोर होगी, ठीक है। दे आर स्टोर्ड लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी, हम ऑटो क्रिएट का फंक्शन जो होगा ना, वैल्यू स्टोर करवाएगा ओरिजिनली। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल की 10 वैल्यू रख दी, उसके बाद ऑटो क्रिएट जो होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी? लोकल वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो का फंक्शन हमारे पास क्या परफॉर्म कर रहा था? ऑटोमेटिक उसने वेरिएबल की वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाने इन इनर ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी।